जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भगवान महावीर का निर्वाण पर्व है। आज का दिन लोकोत्तर दृष्टि से महामंगल स्वरूप है। भगवान आज अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा मुक्ति को अपने अंतिम ध्येय को प्राप्त करके महामंगल स्वरूप परम सौख्य स्वरूप हो गए और हमें एक प्रशस्त मार्ग, मुक्ति का सुंदर मार्ग हमें बता गए कि जिस पर हमें चलने का और प्राप्त करने का आज के दिन संकल्प करना चाहिए। संकल्प का दिन है, खाली भगवान की पूजा का दिन नहीं है। पूजा का भाव तो जिन महावीर परमात्मा ने जीवन में महान परिश्रम करके इतना ऊंचा पद प्राप्त किया और हमारे लिए एक आदर्श स्थापित किया उस मार्ग पर चलने का, उनके प्रति भक्ति का उछलता भाव आना आवश्यक है, बहुत आवश्यक आता ही है। और हम लोग प्रतिवर्ष ये निर्वाण पर्व मनाते ही हैं। भगवान तो मुक्ति पहुंचकर परम आनंद में झूल रहे हैं। आज प्रातः काल की जो सुहावनी वेला है, उससे थोड़े समय पहले भगवान एक समय मात्र में इस धरती से, इसी धरती से जिस पर हम विचरते हैं, उस धरती से निर्वाण पधार गए और आनंद की हिलोरें लेने लगे। अनंत काल तक लेते रहेंगे।
उस आनंद की महिमा जब तक हमारे हृदय में नहीं जागेगी तब तक वह मिलने वाला नहीं है। और उस महिमा के लिए उस आनंद का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है। जगत की, संसार की जो रागात्मक दशाएं हैं, वहाँ वह सुख नहीं मिलता है। और उन रागात्मक दशाओं के जो विषय हैं, जगत के पदार्थ, 5 इंद्रियों के विषय, वहाँ उसकी रंच मात्र भी गंध नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो मुक्ति के परम ध्येय स्वरूप निर्वाण के उस आनंद के स्वरूप को जानकर उसका विश्वास नहीं करता, उसमें जिसको प्रीति नहीं लगती, जिसको जगत का जो कहा जाने वाला सुख है, उस सुख को जिसने अपने कलेजे से निकाल कर फेंक दिया हो, अलग कर दिया हो, उसकी बात जो सुनना ही नहीं चाहता हो, उसकी बात सुनने में जिसको भीतर से वमन होता हो, ऐसी चित्त की स्थिति बन जाए और सुख तो वास्तव में इन सारी इंद्रियों से पार, विषयों से पार, भगवान वर्धमान ने जिसको प्राप्त किया, निश्चित रूप में वही है, ऐसा जानकर जो उसके प्रति लालायित रहता है, वो भव्य है। ये भव्यता की निशानी, उसका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन केवल भगवान के गीत गाने से यह काम नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो आज अंतिम तीर्थंकर हमारे सबसे निकटवर्ती रिश्तेदार, जिनके बाद फिर कोई तीर्थंकर होने वाले ही नहीं थे, मुक्ति का जो मार्ग है वही बंद सा हो गया। यद्यपि आज भी जो भव्य हैं, जो विवेकी हैं, आत्म स्वरूप के लोलुप हैं, वे लोग आज भी अपने भीतर रत्नत्रय धर्म को प्रकट करके
मोक्ष मार्गी बन जाते हैं, आज भी बनते हैं। और मुक्ति नहीं जाते तो चले जाएंगे आगे। वो तो और भी गहरी है बात। मुक्ति जाना नहीं जाना, वो जो चरमावस्था है उसमें तो स्थिति यह हो जाती है, ये जाने और आने की बात क्या है। ये मुझे कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, मैं तो कहीं आता जाता नहीं हूं। आता जाता वो है जिसका कोई काम बाकी रह गया हो, जिसको कोई कमी हो। मैं तो कहीं भी, संसार में दुख कहाँ है? दुख तो केवल माना गया है। दुख आत्मा के भीतर नहीं, दुख जगत के पदार्थों में नहीं, दुनिया में नहीं। तो जब सारे विश्व में कहीं भी दुख नहीं है तो फिर ये दुख पैदा कैसे हुआ? जो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ये केवल झूठी कल्पनाओं से, मिथ्या कल्पनाओं से इसका जन्म हो गया है। इसलिए तुरीयावस्था चरमावस्था है। उस चरमावस्था में तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य की निष्ठा, न जन्म और न मरण, निर्वाण भी नहीं। भगवान महावीर की भी स्थिति यही थी, निर्वाण हुआ। पर भगवान महावीर नहीं चाहते थे कि मेरा निर्वाण हो। मैं तो निर्वाण स्वरूप हूं। मेरा तो वर्तमान में ही निर्वाण है। निर्वाण किसको कहते हैं? बुझने को कहते हैं, बुझने को। नास्ति परक है शब्द। निर्वाण होना अर्थात कुछ अभाव होना। तो क्या अभाव हुआ? सच में देखा जाए, शुद्धात्मा ज्यों का त्यों वही का वही विराजमान। जो यहां था वही वहां है। और यदि कहा जाए निर्वाण शब्द के लिए, तो मोह राग द्वेष का निर्वाण हुआ। दीप निर्वाण, दीपक का बुझना। तो सचमुच एक दृष्टि से देखा जाए तो आज एक महान दीपक बुझ गया। सदा के लिए लोगों को देशना का अभाव हो गया तीर्थंकरों की। तो आज इस प्रातः वेला में भगवान का निर्वाण हुआ और उसी की स्मृति में हम निर्वाण मोदक चढ़ाते हैं। मोदक घनत्व का प्रतीक होता है, घना। तो मानो संसार में हमारी जो बिखरी हुई वृत्तियां हैं, राग द्वेष पुण्य पाप आदि के द्वारा जो बिखरी हुई वृत्तियां हैं, इस सारी बिखरी हुई वृत्तियों का एक घट बन गया।
अनंत गुण है आत्मा में, अनंत ही गुणों की पर्यायें घनत्व लेकर और उस शुद्धात्मा की ओर प्रवाहित हो चली। शुद्धात्मा में शुद्धात्मा को विषय करने लगी। इसका नाम निर्वाण है। तो इसलिए परंपरा भी ऐसी है और मोदक सार्थक शब्द भी है। इसलिए हम भगवान को मोदक समर्पित करते। 72 वर्ष की अवस्था में भगवान का निर्वाण हो गया। 72 वर्ष के तो हम लोग कितने ही हैं। हमको थोड़ा भीतर से संकोच होना चाहिए। अरे उस महापुरुष ने इतनी सी अवस्था में इतना महान पुरुषार्थ करके परम साध्य को प्राप्त कर लिया। कैसी अनूठी बात है। और ये जमाना ऐसा ही जमाना, जैसा जमाना आज है वैसा ही जमाना भगवान महावीर के समय था। जन्म होने के बाद 30 वर्ष की अवस्था तक विवाह नहीं किया और दीक्षा धारण कर ली। माता पिता को बहुत मनाना पड़ा। कौन छोड़ता है अपने पुत्र को। फिर भी दीक्षा धारण की। 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनि होती है ना। पर भगवान महावीर की 66 दिन तक नहीं हुई। वो भी एक कथा है, अलग कथा है। नहीं हुई क्योंकि गंधर्व उपलब्ध नहीं हुए। 66 दिन के बाद सावन कृष्ण प्रतिपदा को गंधर्व की उपलब्धि हुई इंद्र के प्रयास से और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। 30 वर्ष तक विहार किया और लाखों लोगों का कल्याण हुआ। 30 वर्ष तक विहार हुआ। विहार प्रांत कहलाता है ना, वो इसी स्मृति में कहलाता है। भगवान का विहार अधिकांश उसी क्षेत्र में हुआ और बहुत लोगों का हित हुआ। तो ऐसा जो पवित्र दिन है, निर्वाण पर्व, निर्वाण दिवस या मुक्ति पर्व, भगवान महावीर का मुक्ति पर्व। मुक्ति में तो 8 गुण खिल गए। तो 8 गुणों की 8 प्रकार की पर्यायें वो हिलोरें लेने लगी। ये तो मुक्ति पर्व। निर्वाण मन मोह राग आदि का अभाव हुआ तो मुक्ति मिली। इस तरह उस मुक्त दशा में
भगवान अनंत काल तक अनंत सिद्धों के साथ आनंद में विहार करते रहेंगे, ये कोई सामान्य बात नहीं है। हमने निर्वाण पर्व, यदि हम इसको वास्तव में मानते हैं और हमें निर्वाण के सुख का स्वरूप मालूम है और हम हृदय से चाहते हैं कि इस विश्व में तो मुझे पैर भी नहीं रखना है, मुझे तो निर्वाण का वो सुख ही चाहिए, अतीन्द्रिय सुख, शुद्धात्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद है, उसके फव्वारे छूटें आत्मानुभूति में, मैं तो उसका अभिलाषी हूं। ऐसा इस निर्वाण पर्व के दिन हमारी भावनाएं हों और पुनः पुनः उस शुद्धात्मा का चिंतन हो, तो निर्वाण पर्व की सार्थकता है। पर्व तो है निर्वाण का, अतीन्द्रिय आनंद का, सुख का। वो किस तरह मनाया जाता है? जैसा हम आज मनाते हैं, क्या निर्वाण पर्व उस तरह मनाया होगा लोगों ने? सचमुच तो भगवान के लिए तो ये आनंद का दिन है, परम आनंद प्राप्त किया, परम सुख प्राप्त किया। लेकिन हम लोगों के लिए ये कोई सुख का दिन नहीं। हम लोगों ने तो एक इस देश का जो सूर्य था, अध्यात्म सूर्य, वो खोया है, उसका विरह हुआ है। और सचमुच उसके विरह में लोगों को कितना दुख हुआ होगा, ये वो जमाना ही जानता है, वे लोग ही जानता है। लेकिन हमें, वे लोग ही जानते हैं, लेकिन हमें उसकी कल्पना तो करना चाहिए। अरे उनके लिए भगवान खो गए, लेकिन क्या हमारे लिए नहीं खोए? तीर्थंकरों की आयु तो बहुत लंबी होती है। अगर आज भगवान महावीर होते तो हम धन्य होते ना। भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की देशना मिलना, वह कोई सामान्य प्रसंग तो नहीं है। इसलिए सचमुच तो लोगों के आंसू टपके होंगे। अरे कोई लोगों ने आज जो पर्व का नाम दीपावली कर दिया गया है, तो क्या लोगों ने दीपकों की लाइन लगाई थी मच्छर मारने के लिए? दीपकों की लाइन लगाई लोगों ने? हाँ, गौतम को केवल ज्ञान हुआ इसी दिन, जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। भगवान गौतम को भी केवल ज्ञान हुआ, तो क्या वहां भी दीपकों की लाइन लगाई? इतने विवेकी नहीं थे वे लोग। लेकिन निर्वाण पर्व तो हमारे मुंह से ही निकल गया, दीपावली नाम रह गया, कि दीपावली रह गया। और वो भी पूरा लौकिक, पूरा लौकिक। जिस दिन लोगों ने उपवास किया होगा, उस दिन हम मिठाइयों के ढेर करते हैं।
मैंने लोक से इस तरह जुड़ गया है, ये इतना विरुद्ध, इतना विपरीत हो गया है कि इतना विपरीत हो गया है कि हम इस दिन के लिए न मालूम क्या क्या करते हैं। पहले से घरों की तैयारियां करते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, मिठाइयां घर घर पहुंचाते हैं, डब्बे के डब्बे आते जाते हैं, और न मालूम क्या क्या करते हैं। दीप दान, दीपकों का दान कर, एक घर से दूसरे घर पर दीपक रखा जाता है, फिर वो हमारे यहाँ दीपक रखते हैं। ये दीप का भी दान होता है, लेकिन हमने सब कुछ अपना लिया और उसे पूरा लौकिक व्यवसाय से जोड़ दिया है। मैंने ये निर्वाण पर्व नहीं, व्यावसायिक पर्व है, कि व्यावसायिक पर्व है। मुझे आश्चर्य होता है कि किसी के मस्तिष्क में ये चीज नहीं आई, आज तक नहीं आई, और ये बात ज्यों की त्यों चलती रही। सवेरे भगवान की पूजा पूरी हो जाती है निर्वाण मोदक चढ़ने के बाद। इसके बाद तो केवल शुद्धात्मा का चिंतन, भगवान का पुनः पुनः स्मरण, भगवान के आनंद का पुनः पुनः स्मरण और भगवान के विरह के आंसू, ये शेष रह जाते हैं और कुछ शेष नहीं रहता। लेकिन ये तो मंदिर से निकलने के बाद सब समाप्त हो जाता है, पूरा समाप्त, फिर याद भी नहीं आती। इसके बाद दुकानों पर फिर पूजा करना, वहां पर सारे वो कागज अपने व्यवसाय के वही चौपड़े फैलाना और उनमें स्वस्तिक करना और करना। लोग तो लक्ष्मी रखते हैं, पैसों के ढेर रखते हैं। लक्ष्मी है क्या उसका नाम? लक्ष्मी है वो? लक्ष्मी तो ये थी ना, मुक्ति लक्ष्मी। ये लक्ष्मी है या वो लक्ष्मी है? उस लक्ष्मी के ढेर करते हैं और ये सब होता है। कोई बोलने वाला नहीं, कहने वाला नहीं कि ये चीज बिल्कुल विपरीत है निर्वाण पर्व के। निर्वाण पर्व का मनाना वो उसका यह रूप नहीं है। निर्वाण एक शांति का दूसरा ही मार्ग है कि जिसमें ये लौकिक बातें आती ही नहीं, इनका वहां पर समावेश ही नहीं है। वहां तो एकमात्र शुद्धात्मा और भगवान वर्धमान, ये दो ही शेष रह जाते और कोई नहीं रहते। हमारी पूजा के जो पात्र हैं भगवान वीर, उन भगवान वीर के गुणों का, उनके आनंद का पुनः पुनः स्मरण और इधर अपनी शुद्धात्मा का स्मरण। और हो सके तो लोग उपवास करें, उसके स्थान पर घर जाते ही मिठाइयां खाने लगते हैं, मिठाइयां बनाते हैं। मिठाई काई बात की बनाई है? किस बात की मिठाई बनाई? अपने घर में किसी का आज इस दिन विरह हो जाए, दीपावली को विरह हो जाए, तो दीपावली मनेगी बरसों, फिर तो बरसों के लिए छूट जाएगी। मनेगी दीपावली, मिठाइयां बनेंगी। तो भगवान महावीर उससे गए बीते कि ये स्थिति आज हमारी हो गई है। कुछ पता नहीं है, गृहीत मिथ्यात्व का पता नहीं है। ये सारा गृहीत मिथ्यात्व है। अरे एक बार पूजा करने के बाद दुकान पर किसकी पूजा? वहां कौन पूजने लायक? किसके लिए पूजा? किसके लिए पूजा? यह सब कम से कम हम
जो सुनते हैं उन लोगों को तो यह बात बंद करना चाहिए। सचमुच तो ये इन लौकिक वायुमंडल में निर्वाण पर्व इस तरह मिट गया है घुलकर कि अब उसका नाम लेने का काम नहीं है। सवेरे पूजा के बाद उसका नाम कोई नहीं लेता है और हंसी खुशी हंसी ठट्टे दिन भर ये काम होता है। इसलिए निर्वाण पर्व यदि वास्तव में मनाना हो तो उसका सच्चा जो मार्ग है वो तो आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति नहीं हुई हो तो निर्वाण पर्व को आत्मानुभूति का प्रयत्न हो। और आत्मानुभूति तब होती है कि जब एकमात्र सारे विश्व में एक ओर ये शुद्ध चैतन्य तत्व हमारा और दूसरी ओर सारा विश्व, और सारा विश्व इतना जानकर विश्व से आंख बंद कर लेना, विश्व का दिखाई नहीं देना। अरे विश्व का क्या नहीं दिखाई देना, हमारी जो पर्याय हैं, अशुद्ध पर्याय तो दूर लेकिन शुद्ध पर्याय, वे शुद्ध पर्याय भी न दिखाई दें। पर्याय है वो हे तत्व है, जो हे तत्व है वो आत्मा नहीं है। एक बार तो पर्याय को अनात्मा मानकर इस तरह भुला दिया जाए कि पर्याय की याद ही ना आवे। शुद्धात्मा पर ऐसा समर्पण हो कि जगत की कोई भी घटना, जगत का कोई भी प्रसंग हमारे सामने आवे, जिसे अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं लेकिन है नहीं, तो अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं, वहां हमारे शब्द ये हों, इससे मुझे क्या। आदि व्याधि हो, शरीर की स्थिति कुछ भी हो, उसमें ज्ञानी का केवल एक ही शब्द होगा, इससे मुझे क्या, इससे मुझे क्या प्रयोजन। अरे भाई इतनी बड़ी व्याधि है ना, और इतना कष्ट है ना, कि ये कष्ट जहां है वह तो बोलता ही नहीं है, वो तो शिकायत ही नहीं करता है। और मैं इतना बेवकूफ कि जहां व्याधि भरी हुई है चारों ओर, उसकी ओर से मौन स्वर भी नहीं, और मैं शिकायत करता हूं कि मुझे व्याधि है। ये कौन सा ज्ञान है। इसलिए जितने प्रकरण हों, राग द्वेष मोह के प्रकरण हों, उन राग द्वेष मोह के प्रकरण में भी हम राग द्वेष मोह को तोड़ना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। उनको दूर करने का मार्ग ये नहीं कि हम राग द्वेष मोह के पीछे लग जाएं, इनको दूर करके रहेंगे। ये कैसे दूर हों? केवल इन विकल्पों से राग द्वेष मोह बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये विकल्प और बढ़ गए ना उसके साथ में। ये भी राग के विकल्प हैं, द्वेष के विकल्प हैं। इससे राग द्वेष मोह मिटने वाले नहीं है। तो किससे मिटेंगे? कि राग द्वेष मोह जहां हो, वहां भी ज्ञानी का वचन यह है, इससे मुझे क्या, इससे मुझे क्या मतलब। ये मेरे में है ही कहां जो मैं इसकी शिकायत करूं। मेरे भीतर इसका नाम निशान नहीं है, इसलिए मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है।
ये यहां रहे मेरे साथ तो साथ रहे, लेकिन मैं तो इससे सदा से ही, अनादिकाल से ही दूर हूं और अनंत काल तक, अनंत सिद्ध दशाओं में भी इससे दूर ही रहने वाला हूं। मेरा तो राग द्वेष मोह भी कोई बिगाड़ नहीं करता। हद है ये बात। क्या बिगाड़ किया हमने? राग द्वेष मोह में आत्मा के विरुद्ध, आत्मा की शुद्धता के, आत्मा की पवित्रता के, आत्मा की ध्रुवता के, आत्मा की अविनश्वरता के, इसके विरुद्ध हमने कितने ही विकल्प किए, कितनी ही मिथ्या कल्पनाएं की, लेकिन राग द्वेष मोह ने शुद्धात्मा को छुआ नहीं और शुद्धात्मा ने राग द्वेष मोह की ओर झांका तक नहीं। ऐसा जो कृतकृत्य तत्व है, कृतकृत्य सारा जिसका काम हो चुका है, कोई काम जिसका बाकी कब हुआ? कि अनादि से ही कृतकृत्य है और अनंत काल तक कृतकृत्य रहेगा। उस कृतकृत्यता का ज्ञान दशा से लेकर, आत्मानुभूति की दशा से लेकर और सिद्ध दशाओं तक ज्ञानी लोग अनुभव किया करते। उस कृतकृत्य आत्म स्वभाव का, शुद्धात्मा का, ये ज्ञानियों का एक काम है। और जगत की ओर झांकना, कहते मेरे लिए पाप है, मैं देख चुका, मैंने जगत का स्वरूप जान लिया है और जानकर यह जाना है कि अब इसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखना। और पर्याय, कहते हैं पर्याय का भी यही हाल है। पर्याय की क्षणभंगुरता का स्वरूप जानकर मैंने ये जाना कि मुझे पर्याय का नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि मैं पर्याय ही नहीं हूं। जिस शुद्धात्मा के लिए पर्याय हे कोटि में जाता हूं, अर्थात अनात्मा की कोटि में जाता हूं, उसका आत्मा नाम क्यों ले, उसकी चर्चा आत्मा क्यों करे? और तब वह पर्याय शुद्ध होकर, शुद्ध रत्नतर रूप होकर उस शुद्धात्मा के पीछे पीछे भागती है। फिर भी शुद्धात्मा उसकी ओर नहीं झांकता। भगवान सिद्ध का जो शुद्धात्मा है वो कभी भी उन अनंत शुद्ध पर्याय की ओर नहीं झांकता। अनंत शुद्ध पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद जो नया पैदा हुआ है, नया पैदा हुआ ना अतीन्द्रिय आनंद, भगवान को पहले नहीं था ना। तो ये जो आनंद नया पैदा हुआ है, इसकी ओर शुद्धात्मा आंख उठाकर नहीं देखता। सिद्ध दशा में ऐसी सर्वोत्कृष्ट जो दशा है वो शुद्धात्म तत्व की है। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो जगत की, उसमें इतना मनोबल आवे निर्वाण पर्व पर, मन का बल बढ़े, मन का बल बढ़कर और उपेक्षा वृत्ति जागे। जगत की उपेक्षा, पर्याय की उपेक्षा। पर्याय से मुझे क्या, पर्याय मेरी क्या लगती है? पर्याय मेरी कौन लगती? मोक्ष की पर्याय भी मेरी कुछ नहीं लगती, वो भी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मोक्ष की पर्याय जैसा जो आनंद है, आनंद का जो दय है, वो मेरे भीतर भरा है वर्तमान में। तो ऐसा जो आनंद तत्व है वो मैं हूं। ऐसा सकल निरावरण, अखंड एक, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अविनश्वर, शुद्ध पारिणामिक परम भाव स्वर लक्षण, ऐसा जो निज परमात्म द्रव्य है वही मैं हूं। बस ये एक ही स्वर ज्ञानियों का रहता है
क्या हुआ मेरी पर्याय का? मैंने इतना चिंतन किया, मैंने इतना विचार किया, देखें थोड़ी शुद्धता आई कि नहीं आई? अरे तुझे क्या मतलब है उससे? तू परम शुद्ध पड़ा है, वो तो शुद्ध होगी, और होगी तेरी इस विधि से कि तू अपने आप को परम शुद्ध है तू और स्वीकार कर। ऐसी परम शुद्ध दशा अपने आप प्रकट होती है केवल शुद्धात्मा पर समर्पण से। निर्वाण दिवस बाह्य रूप में व्यवहार से वो भगवान महावीर पर समर्पण का दिन है, और वास्तव में शुद्धात्मा पर समर्पण का दिवस है। अन्य कोई काम इस निर्वाण पर्व का नहीं है। हमारी हंसियां और खुशियां बंद हो, ये पाप है। ये निर्वाण पर्व का अपमान किया है हमने आज तक, इसलिए इस पाप को बंद करो जितनी हिम्मत हो। घुल तो इतना गया है ये पर्व कि इसका नाम ही मिट गया है और केवल दीपावली हो गया है। लेकिन वास्तव में वो तो रहेगा कहीं, और उस पर्व की आराधना शुद्धात्मा की आराधना के द्वारा हम निरंतर करें, प्रतिपल करें। आज का दिन इसी तरह बीते, खाने पीने, लोगों को बुलाने, लोगों के साथ हंसी ठट्टा करने, मिठाइयां बांटने, इसमें न बीते। व्यवसाय के कामों में उनमें न बीते, लेकिन इसमें हमारा पर्व का एक एक क्षण व्यतीत हो तो आज का पर्व सार्थक होता है। भगवान महावीर ने, अभी तो 2500 वर्ष बीते हैं, 2500 वर्ष में कितनी दुर्दशा। 2500 वर्ष में हम भगवान महावीर का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान महावीर और उनके निर्वाण पर्व को वास्तव में भूल गए, सचमुच भूल गए। अरे महावीर का नाम लेने वालों को यह तो पता होना चाहिए कि महावीर ने किया क्या था कि जिससे वो इतने आनंदमय हो गए। उस परमानंद को जो प्राप्त हो गए, उन्होंने किया क्या था? मुझे भी तो वो परमानंद चाहिए ना। मैं भी तो अपनी कल्पनाओं से महा दुखी रहा हूं ना, सदा से, अनादिकाल से। तो सारे दुख को समाप्त करके मुझे भी वो परम आनंद प्राप्त करना है। ऐसा जिसके मन में निष्ठा हुई, ऐसा जिसके मन में विश्वास जागा, तो वह सचमुच भगवान महावीर की उपासना करता है और शुद्धात्मा की उपासना करता है, और इस तरह निर्वाण मिल जाता है। निर्वाण को बुलाना नहीं, निर्वाण का बार बार नाम नहीं लेना, मुक्ति का नाम नहीं लेना बार बार। मैं तो मुक्त तत्व हूं, वर्तमान में केवल मुक्त तत्व हूं। मुक्ति जाना, मुक्त तत्व को मुक्ति जाना है। जो कभी कारावास नहीं गया हो, उसे कारावास से छूटना। और उससे पूछे कोई पूछ ले कि भाई कब छूट कर आए, तो क्या स्थिति होगी? इसी तरह जो शुद्ध चैतन्य है, निरावरण, निष्क्रिय, परम आनंदमय, उससे कभी ये मत पूछना कि तुम कर्मों से कब छूटे। वो कर्म से बंधा ही नहीं। झूठ है ये बात कि आत्मा कर्मों से बंधा है, कहने की बात है। दो चीजें पास पास होती हैं तो हम उसका एक व्यवहार प्रवर्तन करते हैं,
उसका नाम कर्मों से बंधना है। ये परिवर्तन होता है ना, वस्तु का जब बदलता है, जैसे ये समय सार है और ये चौकी पर रखा गया तो ये चौकी का समय सार कहलाया। ये व्यवहार प्रवर्तन, ये व्यवहार हो जाता है। इसी तरह कर्म आत्मा के निकट है, वो तो सारे लोक में है, कहां नहीं है। तो कर्म आत्मा के निकट हैं और आत्मा ने कल्पना से अपराध किए तो वे आत्मा के निकट हुए, इसलिए आत्मा कर्मों से बंधा, ये बात कही जाती है। लेकिन जो जिसको हम आत्मा कहते हैं वास्तव में शुद्ध आत्मा सत्ता, अनादि अनंत अविनश्वर सत्ता स्वरूप जो आत्म तत्व है, वो न कभी कर्मों से बंधा और न कभी कर्मों से छूटता। वो वर्तमान में ही कर्मों से छूटा हुआ मुक्त है और परम आनंदमय है। ऐसा एक बार उस शुद्धात्मा का स्वरूप जानकर निर्वाण पर्व के दिन उसके स्मरण पूर्वक, उसके चिंतन पूर्वक, उसकी अनुभूति पूर्वक उसकी उपासना करें तो ये पर्व हमारा धन्य हो जाएगा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।